नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का 12th क्लास के बायोलॉजी का MVVI 30 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, कितना प्रश्न? तो 30 प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और इस वीडियो में से आपका 4 से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में 30 प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 से 5 प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है। तो आप सारा प्रश्न को याद रखिएगा। पहला प्रश्न कहता है, गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में, याद रखना है। और चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए, क्या कहता है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या निम्न में से कौन सी है? तो 34 होती है। कितनी होती है? तो 34, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रश्न याद रखना, हर एक बार पूछा जाता है इस अध्याय से। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कहता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर ए 1972 में। क्या हो जाएगा? 1972 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन को देखिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैबो क्रिस्टेसस। क्या हो जाएगा? पैबो क्रिस्टेसस। चलिए अगला प्रश्न देखिए और क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क में। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर, याद रखना है, गिर। छठा प्रश्न देखिए, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। चलिए 7वां प्रश्न को देखिए और 7वां नंबर प्रश्न कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में, या असम लिखा हुआ है, यहाँ असम हो जाएगा। ठीक है, असम में। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कहता है, 8वें नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं फ्लोरा एवं फौना दोनों की? ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है, फ्लोरा एवं फौना दोनों की। ठीक है प्यारे छात्रों, छोड़ना नहीं है, फोड़ना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, शेर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए, कान्हा राष्ट्रीय प्रसिद्ध है बाघों के लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 11 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए 1973 में। कब? 1973 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखिए, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में? किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और अगला प्रश्न कहता है आपका तीसरा, क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य में के अंतर्गत आता है? सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद पारित हुआ था? तो 2002 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN द्वारा। किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, IUCN द्वारा, याद रखना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है, भारत में अब शेर पाए जाते हैं? भारत में अब शेर पाए जाते हैं तो गिर वन में, किस वन में? गिर वन में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है? कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है किसके लिए? चीता के लिए। किसके लिए? चीतों के लिए, चीता होगा चीतों के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 19 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया? भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया तो जिम कार्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है? नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है तो याद रखना है 20 का ऑप्शन नंबर, प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद टाइगर के लिए। किसके लिए जाना जाता है? सफ़ेद टाइगर के लिए नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है सफ़ेद टाइगर के लिए।
चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है नर्मदा, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध इस किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, तो नेपेंथिस है, याद रखना है नेपेंथिस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए, प्यारे छात्रों सारा प्रश्न को ध्यान में बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और क्या कहता है, 24 नंबर प्रश्न कहता है आपसे, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है लगभग 8.1%, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें कौन भारतवर्ष में जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर ए कहता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार हिमनदन नहीं होता है, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकेत वृष्टिकरण को प्रोत्साहित करता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादन अधिक होता है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो बीज बैंक, क्या हो जाएगा, बीज बैंक, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी गैंडा के लिए, किसके लिए विख्यात है, गैंडा के लिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है, ठीक है 29 नंबर प्रश्न, डोडो है विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, इनमें से कोई नहीं, तो डोडो कौन सा प्राणी है, इस प्रश्न का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। तो इतना ही प्रश्न, 29 ही प्रश्न है, ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो जल्दी बायोलॉजी के लेकर आता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।